स्टेज पे मौजूद हमारे जितने शिक्षकगण हैं, मैडम हैं, हेड सर, आपको स्पेशली थैंक यू। और आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दिया, ये स्टेज मुझे दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने भाइयों से मुखातिब हो रहा हूँ, आप ही की तरह मैं इसी ड्रेस में, ठीक है। और उस जमाने में आप लोग को आज बेंच मिलता होगा, हम लोग बोरा में बैठ के पढ़े हैं इसी स्कूल में, ठीक है। यही रसोई है, इस रसोई से हमारा खाना चलता था। सुबह आते थे, स्कूल खत्म होने के बाद तब हम जाते थे। आप लोग ये स्कूल एक तो अपने आप में बहुत बड़ा स्टेज है, ऐसा स्कूल बहुत कम ही होता है इलाके में। और ये स्कूल आज से नहीं, जमाने से अपने इसको जो कद है इनको बरकरार रखे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे शिक्षकगण जितने लोग हैं, इस स्कूल को बहुत अच्छे से अपने दिल से चलाते हैं, जिस वजह से आज कोई गरीब का बच्चा अच्छा मुकाम पे जा रहा है। तो मेरे दोस्त जितने भी आप लोग पढ़ रहे हैं, दिल से पढ़े, पढ़ते हैं दिल से, आप लोग पढ़ते हैं, आगे कुछ बनेंगे अच्छा। आप लोगों का जो भी सपना हो, ठीक है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डीएम बनना है, ठीक है, जो भी बनना है दिल से आपको आज ही आपको दिल में ये करना पड़ेगा कि मुझे क्या बनना है। आपका विजन जो है, विजन और मिशन जो है आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। अभी अगर आप दिल में ये नहीं ठान के बैठेंगे कि मुझे क्या करना है, तो आगे जाकर के आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, जो क्लास 7-8 के बच्चे हैं जो इस स्कूल में सीनियर कैटेगरी में आएंगे, उनको मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने शिक्षकगण के पास जाएं, जो आपके शिक्षक हैं उनसे पूछिए कि सर देखिए, सबसे पहले एक चीज ये देखना है कि स्वेट एनालिसिस बोलते हैं, स्ट्रेंथ मतलब आपकी मजबूती क्या है, ठीक है, वीकनेस किसी हो सकता है सब्जेक्ट में आप थोड़ा सा कमजोर होंगे, और आगे चल के आपको अगर कोई स्ट्रीम आप यूज करते हैं, आपको क्या बनना है, उसका अपॉर्चुनिटी क्या है, ठीक है। और आपको ट्रेड भी देखना है। आज देखिए कि आपको भीड़ का पार्ट नहीं बनना है, कुछ अलग करना है। मैं जब यहाँ से 8 क्लास पास आउट हुआ, तो उसके बाद मैं सोचा कि मुझे तो अब अपना क्लियर करना है कि मुझे किस फील्ड में जाना है। तो मैं यहाँ के जो पहले शिक्षक हमारे हुआ करते थे, नाइस सर यहीं पे स्टेज पे हैं जी, नाइस सर यहीं पे मौजूद है। इनसे और इफ्तिखार सर से, इन दोनों के सामने में जब मैं गया कि सर आप लोग तो मुझे बचपन से देखे हैं, आप ही लोगों ने मेरा टेस्ट लिया, एग्जाम लिया या देखते आ रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा फ्यूचर में। तो क्लास 9th में इन्होंने मुझे गाइड किया, एक रास्ता दिखाया कि आप अगर सीए के तरफ जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसका मतलब होता है, ये बहुत ही यूनिक कोर्स है। यूनिक कोर्स होने का मतलब इसमें आज इंडिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं। अब हम अपने जिले की बात कर ले, 10 लोग भी ऐसे नहीं होंगे कि जो सीए बने हैं। तो सबसे पहले तो मेरी इस कामयाबी का जो श्रेय है मेरे शिक्षक गणों का है। एक कोट है इंग्लिश का, अ टीचर इज कोट, इंग्लिश का एक कोट था कि एक टीचर जो होते हैं फिलोसफर होता है, गाइड होता है, मेंटोर होता है, और एक फ्रेंड के तरह भी होता है। टीचर इज अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। तो आपको कोई शिक्षक के पास बैठना है, एज ए फ्रेंड की तरह बैठना है, ताकि आप उनसे डरे नहीं। बहुत लोग क्या होते हैं, शिक्षक के लिए दिल में उनका डर बैठ जाता है, डर नहीं बैठना है। शिक्षक आपको कुछ नहीं करेंगे, आप उनको प्यार से उनके पास बैठे, आप अपनी चीजों को, जो चीज नहीं आता वो चीज सर आपको बताएंगे, उनका टाइम ले एक्स्ट्रा। सर जब खाली बैठे हुए, सर ये चीज मुझसे नहीं हो रहा है, क्लास के बाद भी अगर आपसे कोई डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप सर के पास बैठे। और सभी बच्चों से मेरा यही है कि देखिए, खेल भी जरूरी है, लेकिन सबसे पहला जो आपका, अभी आप लोग प्राइमरी एजुकेशन में, आप लोग का मेन फोकस जो होना चाहिए अभी एजुकेशन पे होना चाहिए। तो आप पढ़ने पे ध्यान दे सबसे पहले, उसके बाद जो भी टाइम मिलेगा आप खेल के तरफ भी ध्यान दे। कोई बच्चा हो सकता है किसी खेल में बहुत एक्सपर्ट है, तो आप कह सकते हैं अपने सर से कि सर ये खेल मुझे बहुत अच्छा आता है, हाई जंप में बहुत अच्छा मारता हूँ, लॉन्ग जंप में बहुत अच्छा मारता हूँ, रनिंग में बहुत तेज हूँ, तो आप ओलंपिक में भी देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो आपको अपने अंदर की पहले जो आपकी मजबूती है, आपका किस में टैलेंट है। कोई बच्चा गाने में अच्छा होता है, तो सिंगिंग अच्छा करता है, तो उनकी आवाज अच्छी है, तो आपको उस प्लेटफॉर्म को यूज करना है। साथ बाल दिवस के अक्सर
अवसर पे पहले प्रोग्राम हुआ करता था, आज भी होता ही होगा 14 नवंबर के इस डेट में। तो उस डेट को आप लोग मैक्सिमम जितने बच्चे हैं जिसके अंदर जो टैलेंट है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि उसमें आपको भी पता चलेगा कि आपके अंदर क्या क्या और भी गुण है। स्कूल में रहते हुए भी आप इसके अलावा जो भी आपका टैलेंट है उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे ना बाल दिवस में? करेंगे ना जी? तो आप लोगों से आज मैं वादा लेके जाता हूं कि जब मैं यहाँ आज से 5 साल बाद आऊं, 7 साल बाद आऊं सर से मिलने से लेके, या 10 साल बाद आऊं, तो और भी बच्चे सीए बनेंगे, सीए निकालेंगे आप लोग जी। तो थोड़ा मैं शॉर्ट में सीए के लिए आपको गाइड कर देता हूं, क्योंकि ये मेरा फील्ड है, मेरा डोमेन है। तो आप जब यहाँ से पास आउट होंगे क्लास 8 के बाद हाई स्कूल करेंगे। सब बच्चे मैट्रिक पास करेंगे ना? सब बच्चों का 80-90% मार्क्स आना चाहिए। करेंगे दिल से जी? जब आप मैट्रिक कर लेंगे, मैट्रिक करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन खुलता है। कोई बच्चा आर्ट्स लेता है, ठीक है, कोई बच्चा कॉमर्स लेता है, कोई बच्चा साइंस लेता है। तो आपको अगर सीए बनना है, आप तो किसी भी इससे बन सकते हैं, लेकिन जो मेन आपको फाउंडेशन देगा वो आपको कॉमर्स लेना है, ठीक है। जब आप कॉमर्स ले लेंगे तो यहाँ हम लोग शॉर्ट में आईकॉम बोलते हैं, इंटरमीडिएट इन कॉमर्स। जब आईकॉम कर लेंगे आप, उसके बाद ही 6 महीने के बाद सीए का पहला एग्जाम होगा, सीए फाउंडेशन, ठीक है। जब आप आईकॉम कर लेंगे उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करके आपको सीए का पहला स्टेज देना है। इसी तरह धीरे धीरे जब आप इस फील्ड में उतरेंगे आपको आगे एग्जाम देना है। 3 स्टेज में एग्जाम होगा, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल। तो आपको जब तीनों स्टेज आप क्लियर कर लेंगे तो आप फिर सीए बन जाएंगे। और सीए बनने के बाद सबसे अथॉरिटी, जो सबसे बड़ी अथॉरिटी मिलती है, सिग्नेचर का मिलता है। आप जो कोई फाइनेंशियल पेपर होगा, आप कोई बड़ी से बड़ी बैंक का ऑडिट कर सकते हैं, आरबीआई जैसे बैंक का आप ऑडिट कर सकते हैं, एसबीआई का ऑडिट कर सकते हैं, जो मेन ब्रांच है उनका कर सकते हैं, छोटे मोटे बैंक का भी आप ऑडिटर बन सकते हैं। तो बहुत बड़ी चीज है चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमारे मोदी साहब ने कहा था हमारे आईसीआई के कॉन्वोकेशन में, जो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनका कहना था कि एक सीए का जो सिग्नेचर होता है प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर से भी बड़ा होता है। तो सिग्नेचर की ये वैल्यू है, ठीक है। तो आप सब बच्चों को दिलो जान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, ठीक है। और स्कूल पंक्चुअलिटी के साथ आना है, डेली स्कूल आना है, मिस नहीं करना है, क्योंकि आप कोई मिस करेंगे, कोई क्लास मिस होगा, फिर वो आपका जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं सर, क्योंकि वो 2-3 दिन एक टॉपिक चलता है, तो वो टॉपिक आपका छूटेगा तो क्लास में आप बैठ के सिर्फ देखेंगे कि क्या हो रहा है क्लास में। इसलिए अटेंडेंस जो है आपको 100% रखना है, कोई इमरजेंसी हो जाए तभी छोड़ना है, ठीक है। सब बच्चे आएंगे स्कूल, अच्छे से आएंगे ना? पढ़ लिख के माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ।